बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी इलामात क्या हैं। तो ये टॉपिक मैं स्पेशली अपने एक पेशेंट की रिक्वेस्ट पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो मेरा पेशेंट है वो रेड मीट लवर है, तो जिसकी वजह से उसका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से ये मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो लोग मुझे दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से रब्ता करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे से अपनी बीमारियों के बारे में पूछते हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिलता है। लेकिन वो हज़रात नाराज़ नहीं हों जिनको मैं रिप्लाई नहीं करता 24 घंटे तक, 48 घंटे तक। यूजुअली इंसान बिज़ी होता है, अपने और भी काम होते हैं, तो लिहाजा आप नाराज़ नहीं हों। कुछ अरसे के बाद, 3-4 दिन के बाद मैं आपको ख़ुद ही रिप्लाई कर दिया करूँगा, या अगर आप कोई कमेंट करते हैं नीचे वीडियो के नीचे, तो मैं फिर अगर उसका जवाब नहीं देता तो मैं उसका जवाब अपनी वीडियो में दे देता हूँ। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर एक केमिकल है। जब ये आपके जिस्म के अंदर केमिकल है, ये कुदरती तौर पर आपके जिस्म के अंदर बनता है। जब प्योरीन की आपके जिस्म के अंदर ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्योरीन क्या चीज़ है और ये प्योरीन कहाँ से आती है। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में प्योरीन बनता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब आपका जो यूरिक एसिड है, नॉर्मली क्या होता है, जब जो यूरिक एसिड आपका बनता है ये आपके खून के अंदर जाता है। जो आप खुराक खाते हैं उससे यूरिक एसिड आपके खून के अंदर जाता है। वहाँ से फिर ये आपकी किडनी के अंदर जाता है, आपके गुर्दे के अंदर जाता है, और वहाँ पे जितना यूरिक एसिड आपके जिस्म को चाहिए होता है वहाँ से उतना यूरिक एसिड लिया जाता है, और बाकी जो यूरिक एसिड है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको यूरिन के ज़रिए से वो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड की क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है, जो लोग गाउट में मुब्तला होते हैं, जिनमें यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उस केस में क्या होता है, इस केस में या तो वो बंदा बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहा है, या फिर उसकी किडनी जो है, उसके गुर्दे जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, उसके गुर्दे में कोई ख़राबी है, उसके गुर्दे में कोई मसला है। तो उन लोगों में फिर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल उन लोगों में बढ़ जाता है, और फिर ये जो यूरिक एसिड है ये जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है या फिर टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है। अगर ये जॉइंट में जाएगा तो वहाँ पे फिर ये जॉइंट पेन काज करेगा। अगर ये किडनी में टिश्यू में जाएगा तो वहाँ पे ये किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी बना देगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी वजूहात, इसकी इलामात की और इसकी वजूहात की, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। ये जो यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर बढ़ता है, इसकी क्या वजह है। इसके मेनली 2 कारण हैं, इसकी 2 वजूहात हैं यूरिक एसिड के बढ़ने की। एक इसकी वजह यह है कि या तो आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आप प्रोटीन डाइट ही इस्तेमाल करते हैं, आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल नहीं करते। इस केस में भी आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी किडनी में कोई मसला आ जाएगा, आपकी किडनी में कोई ख़राबी आ जाएगी, तो उससे भी आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इसकी एक और अहम और ख़ास वजह यह है कि जो लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, उन लोगों में भी बाज़ औक़ात यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि उनका खून पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करने की वजह से गाढ़ा हो जाता है। अब जब वो अपने खून का सैंपल यूरिक एसिड को चेक करने के लिए देते हैं, तो उसमें खून का जो टोटल वॉल्यूम है, जो खून की टोटल क्वांटिटी होती है, वो गाढ़े होने की वजह से कम हो जाती है और यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है।
तो असल में जो उनका यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनके ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा आता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। और भी इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जो लोग कुछ बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी। जो लोग शुगर की बीमारी में मुब्तला होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। और एक और रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इन बीमारियों के लिए जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ भी यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कौन सी खुराक जो है वो यूरिक एसिड को ज़्यादा करती है। अब मैं आपको बताऊँगा कौन सी खुराक, जो खुराक खाते हैं वो कौन सी खुराक है जो यूरिक एसिड को ज़्यादा करती है। जो लोग, जैसा कि ये पेशेंट जिसकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि रेड मीट लवर है। जो लोग रेड मीट लवर हैं, जो लोग सुर्ख गोश्त को बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो लोग गाउट की बीमारी में अक्सर मुब्तला रहते हैं। या वो लोग जो शेलफिश, जो मछली होती है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। वो लोग जो सिर्फ़ एक ही किस्म की डाइट खाते हैं, जैसे कि दाल, रोज़ दाल आपने खानी है, रोज़ दाल खानी है, तो इस केस में भी यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितनी भी किस्म की दालें हैं इनमें भी ये प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये जो जितनी मैंने आपको खुराक बताई है इनमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन से प्योरीन बनता है, और जो प्योरीन है जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल यूरिक एसिड पैदा होता है। तो लिहाजा ये जो खुराक है, ये खुराक आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को ज़्यादा करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब तो एक लानत है, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो शराब है ये आपकी किडनी को भी ख़त्म कर देती है, टोटली फारिग कर देती है आपकी किडनी को। यहाँ पे मैं अपने उन दोस्तों को बताता चलूँ जो लोग बहुत ज़्यादा जिम में जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लगाते हैं, उन लोगों में भी यूरिक एसिड की जो है मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं उसमें प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन टूटता है, जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इसकी इलामात क्या हैं, यूरिक एसिड की इलामात क्या हैं, तो जब यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर आपके जॉइंट के अंदर डिपॉज़िट करता है। अब जब ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स के अंदर डिपॉज़िट करता है तो उसमें फिर ये या तो उसके अंदर सूजन कॉज करेगा, जॉइंट के जोड़ के अंदर सूजन कॉज करेगा, या जोड़ के बाहर सूजन कॉज करेगा। और जब ये जोड़ के बाहर सूजन कॉज करेगा तो वहाँ से ये जगह सुर्ख कर देगा। तो ये इसकी इलामात हैं। अब कौन से जोड़ में, जिस्म के कौन से जोड़ में जब आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो जिस्म के कौन से जोड़ में दर्द होता है ज़्यादा। आपके ये जो पाँव का अंगूठा है, पाँव के अंगूठे में यूरिक एसिड की एक ख़ास इलामत है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपके पाँव की एड़ी में जब आप चलते हैं तो एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये इसकी अलामत है यूरिक एसिड ज़्यादा होने की। ये जो हाथ की उंगलियां होती हैं इनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो ये जो हाथ की उंगलियां हैं, इसके जो जोड़ हैं, इनमें भी दर्द ज़्यादा होता है। तो यूरिक एसिड को कैसे चेक किया जा सकता है, किस टेस्ट से किया जा सकता है कि यूरिक एसिड आपके जिस्म में ज़्यादा है? तो इसमें नॉर्मली 2 किस्म के सैंपल लिए जाते हैं। एक सैंपल
वो आपके पेशाब का लिया जाता है और दूसरा सैंपल आपके खून का लिया जाता है, जिससे यूरिक एसिड को चेक किया जाता है कि इसकी मिकदार आपके जिस्म में कितनी है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसका खून का टेस्ट किया है। ये उसकी रिपोर्ट है, ये उसका यूरिक एसिड का लेवल है 4.5, तो ये उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल लेवल है। और जो इसकी मिकदार है यूरिक एसिड की, जो इसकी रेफरेंस रेंज है, जो इसका नॉर्मल लेवल है मर्दों में, वो है 3 से लेके 7 तक। ये इसका नॉर्मल लेवल है, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होता है, जैसा कि ये यूनिट है मेरे पास यहाँ पे। और औरतों में जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 2.5 से लेके 6 तक है। तो ये इसका नॉर्मल लेवल है। अब अगर इससे यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ये जो रेफरेंस रेंज से ज़्यादा होता है, तो फिर आपका यूरिक एसिड इसका मतलब ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका 0.2, 0.3 तक, अगर आपका 7.2 या औरतों का 6.2 या 6.4, 5 तक होता है, तो ये कोई इतना ज़्यादा यूरिक एसिड नहीं है। ये आप डाइट से भी कवर कर सकते हैं। तो लिहाजा आप फ़ौरन से दवाइयों के ऊपर नहीं आएँ, इसको अपनी डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैंने बहुत से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देखा है, वो क्या करते हैं कि जब पेशेंट का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो वो फ़ौरन से उसकी प्रोटीन डाइट बंद करवा देते हैं। उसे कहते हैं आपने हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी, आपने गोश्त नहीं खाना, बिल्कुल आपने मछली नहीं खानी। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरा तजर्बा ये कहता है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि आप प्रोटीन को बिल्कुल कम ना करवाएं। प्रोटीन एक जिस्म की ज़रूरत है, ठीक है। आप उसको 50% तक करवा दें, उसको कम नहीं करवाएं, तो वो उससे भी उसका यूरिक एसिड कवर होना। तो आप प्रोटीन को ख़त्म नहीं करवाएं, बस इसको कम करवा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो दिन में 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है तो इसको 50 ग्राम पे ले आएँ। तो इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करवाएं, इसको कम करवाएं। और अगर वो लोग जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनको इस प्रोटीन को कम करना चाहिए। नॉर्मली जो प्रोटीन है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 0.7 से लेके 1 ग्राम तक पर केजी वो प्रोटीन ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे का जो वज़न है वो 60 किलो है, तो वो 47 से लेके 50 ग्राम तक प्रोटीन इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई मुमानत नहीं है, ये उसके जिस्म की ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, ये था हमारे पास गाउट का एक्सपीरियंस। गाउट क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामात क्या हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा इसका इलाज कुदरती तरीके से, कौन सी आप कुदरती खुराक खा के इसका इलाज कर सकते हैं और आप कौन सी दवाइयों से इसका इलाज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।